नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एच के क्लासेस में। और साथियों, जैसा कि मैंने बताया था कि जो हमारे एचएससी के अध्यक्ष हैं भोपाल सिंह खत्री, वो किसी बात को लेकर संशय में है, डाउट में है। तो वो डाउट आज हमारा क्लियर हो गया है कि इस डाउट में थे कि फाइनल आंसर की तो रेडी है, डीवी की लिस्ट भी रेडी है, लेकिन जो आंसर की है वो अपलोड करे या ना करे। तो अब उन्होंने क्लियर कर दिया है। तो थोड़ा पढ़ के आपको बताते हैं कि कर्मचारी चयन आयोग भोपाल सिंह खत्री से पूछा कि आपकी टीजीटी पदों की फाइनल आंसर की 1-2 दिन में अपलोड करने की आपने बात कही थी, तो अब तक हुई क्यों नहीं। ये बात दैनिक सवेरा के पत्रकार ने पूछी कि आपने 2 दिन का कहा था, लेकिन अभी तक आपने अपलोड नहीं करवाई, तो इसका क्या रहेगा। तो उन्होंने कहा, अध्यक्ष ने जवाब दिया, फाइनल आंसर की तैयार है। जैसा कि मैंने बताया था, फाइनल आंसर की भी तैयार है और डीवी की लिस्ट भी तैयार है। हमने सभी कैटेगरी के उत्तर में आपत्तियां जताई थी, उनका फैसला कर लिया है। सभी फाइनल आंसर की अपलोड करनी थी, मगर आयोग के ध्यान में तथ्य आया कि हाई कोर्ट में आयोग ने स्टैंड ले रखा है कि फाइनल आंसर की फाइनल रिजल्ट के साथ जारी की जाती है। और अब हमारे चेयरमैन साहब को पता लगा है कि आयोग में उनका स्टैंड लिया हुआ है। उन्होंने ये बात मानी हुई है कि कभी भी वो आंसर की है पहले अपलोड नहीं करेंगे, यानी कि रिजल्ट के साथ ही देंगे। अगर वो ऐसा करते हैं तो जो भर्ती की प्रक्रिया है वो लंबी चली जाती है, यानी कि इसमें कोर्ट केस हो जाते हैं, बच्चे उस आंसर को लेके कोर्ट में चले जाते हैं और भर्ती की प्रक्रिया है वो साथियों लंबी हो जाती है। इसलिए टीजीटी की फाइनल आंसर की अब चयन सूची के साथ ही अपलोड की जाएगी, यानी कि अब हमारी आंसर की नहीं आने वाली है। रिज़ल्ट आएगा तो उसी में हमें चेंज वो देखने को मिलेगा। तो ये बात तो क्लियर होगी। तो और उसके बाद उन्होंने पूछा कि सामाजिक आर्थिक मापदंड छोड़ने के लिए पोर्टल जारी होना था, तो अभी तक वो पोर्टल खुला क्यों नहीं है, क्या दिक्कत है। सेम जो हमने कल डिस्कस किया था वही बात पूछी गई है। तो भोपाल सिंह खत्री ने बताया है, कोई इस पर अंतिम फैसला करना, क्लेम छोड़ने के लिए पोर्टल शुरू किया जाए या दस्तावेज जाँच ही चेक कर ली जाए। तो इसमें भोपाल सिंह खत्री बता रहे हैं कि इसमें 2 बातें हैं कि पोर्टल तो शुरू कर देंगे, लेकिन साथ में हमें लग रहा है कि बच्चों को डीवी के लिए बुला लें, क्योंकि डीवी की लिस्ट है वो भी साथियों तैयार है। तो अब ये देखना ये पड़ेगा कि वो डीवी के लिए बुलवाते हैं या पहले पोर्टल शुरू करते हैं। दोनों काम लगभग 1 वीक के अंदर हो जाएंगे। दैनिक सवेरा उससे पूछा कि सामाजिक आर्थिक मापदंड के अंक लेने के लिए पारिवारिक आय की तारीख तक मानी जाएगी, यानी दूसरी बात है कि पारिवारिक आय है वो किस तारीख तक माने, जैसे 21-22 के लिए या 22-23 के लिए। तो इसके अंदर भी संशय बना हुआ है। अध्यक्ष ने जवाब दिया कि इस पर एडवोकेट जनरल की राय मांगी गई है, अभी तक राय नहीं है आई है। और जो आर्थिक मापदंड का इनकम ऑफ सोर्स है वो 21-22 की मानी जाए या 22-23 की मानी जाए, तो इसके लिए उन्होंने कैग से जो एडवोकेट जनरल है हरियाणा के, उनसे राय मांग रखी है। तो उसका जवाब उन्हें अभी तक नहीं मिला है। यानी कि साथियों 2 बातें क्लियर होगी, फाइनल आंसर की नहीं आने वाली है, क्योंकि भोपाल सिंह खत्री जी को पता नहीं मालूम था या नहीं था कि कोर्ट में उनका स्टैंड है। उन्होंने ये बात मानी हुई है कि कभी भी वो आंसर की पहले नहीं देंगे, लेकिन इस बार इन्होंने कहा कि हम देंगे। तो अब हमें उन्होंने क्लियर कर दिया कि कोई भी आंसर की नहीं आएगी, जो चेंज है वो अंत में आपको देखने को मिलेंगे। और जैसे कि डीवी की लिस्ट है वो आज या कल में हमारी आ जाएगी। तो ये साथियों टीजीटी को लेकर खबर थी। इसके अलावा जो एचपीएससी को लेकर खबर है, हरियाणा में सरकारी नौकरी के अभ्यर्थी आंदोलन की राह पर, क्योंकि एचपीएससी कर रही है हठधर्मी। मैंने पहले भी बताया था कि एचपीएससी ने कुछ भी चेंज नहीं किया है। जो एचपीएससी है वो पुरानी जो पैटर्न है उसी पे अडिग है। वो चाहती है कि वो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव प्लस इंटरव्यू ले, लेकिन पुराने समय में जो पीजीटी का होता था वो सिर्फ सब्जेक्टिव था, तो ऑब्जेक्टिव था। तो अब वो चाहते हैं कि वो ऑब्जेक्टिव ही हो। तो इसको लेकर हिसार के अंदर क्या हुआ है, एक आंदोलन शुरू हुआ है जिसमें कई ज़िले शामिल हैं। फतेहाबाद हो गया, महेंद्रगढ़ से ये हो गए, तो कई ज़िलों के लोग हैं वो इसमें शामिल है। तो पैटर्न और ये आंदोलन कर रहे हैं कि एचपीएससी का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो पुराने वाला रहे। तो इसको अगर नहीं मानते हैं तो वो एक बार पुनः हाई कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि उन्होंने केस किस लिए किया था, पैटर्न चेंज करने के लिए किया था। अगर पैटर्न चेंज नहीं करना तो भर्ती होनी चाहिए थी, यानी कि फिर फ़ायदा क्या हुआ कैंडिडेट को। तो इस बात को लेकर जो आंदोलनकारी हैं एचपीएससी के स्टूडेंट या टीचर हम कह सकते हैं, तो वो आंदोलन करेंगे और इसके अंदर वो
मुख्यमंत्री का पुतला फूंकेंगे, एचपीएससी कार्यालय जाकर उसके सामने आंदोलन करेंगे, यानी कि जो भी आंदोलन में चीज़ें होती है वो सब की जाएगी। दूसरी बात है, ग्रुप सी के पदों के लिए 4 गुना की सूची जारी होने में लगेगा समय। खत्री जी ने बताया कि 4 गुना इसलिए नहीं बुला रहे क्योंकि लगभग कैंडिडेट वो पूरे हो रहे हैं, उसमें लगभग सभी उसके अंदर आ जाएंगे। और यही साथियों छोटी खबर थी आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है। टिल देन साथियों, टेक केयर।